आज हम लोग एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्ट्री देखेंगे कि इतने हजारों साल से जो प्रोग्रेस हुआ है। एंड इफ यू ऑब्जर्व 1880 से पिछले 100-150 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, पिछले 2000 साल में नहीं हुआ। सो असली प्रोग्रेस जो हुआ है, तुम देखो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज, फ्रॉम कोका कोला से लेकर मर्सिडीज बेंज से लेकर फोर्ड ले लो, जनरल मोटर्स ले लो, सब इसके बाद शुरू हुए। ठीक है। और आश्चर्य तुमको होगा कि अमेजन या गूगल ये सब 20-25 साल पुराने। एप्पल आई थिंक 1976 को शुरू हुआ। इतने कम ड्यूरेशन में इतने ज्यादा ये आगे बढ़ गए। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? जब तुमको एक आइडिया आता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जिसको टेक्निकल भाषा में आज के तारीख में क्या हो गया, वर्ड स्टार्टअप वर्ड यूज हो गया। सो एंटर जैसे कि एक जमाने में पर्सनल मैनेजमेंट था, आज पर्सनल मैनेजमेंट शब्द चला गया, आज एचआरएम आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स। सो हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड भी चला जाए और नया वर्ड क्या आएगा, स्टार्टअप। नाउ इफ यू चेक आउट, शुरुआत में एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस के लिए वर्ड था ही नहीं। ये फ्रेंच के लोग जब मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए, लड़ाई के लिए जाते थे या देश को बचाने के लिए, अटैक करने के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योर वर्ड फ्रेंच वाले बोलते थे। और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स लैटिन से आए हैं, बहुत सारे फ्रेंच से भी आए हैं, और आजकल संस्कृत और हिंदी से भी इंग्लिश वर्ड्स बनना शुरू हो गया है। तो शुरू किससे हुआ? फ्रेंच के लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप, लड़ाई के लिए जाते थे, मिलिट्री एक्सपीडिशन। अब इसमें वॉर भी हुआ, पीस भी हुआ, बट कुछ काम के लिए गए, तो ऐसा बोलते थे कि ये लोग एंटरप्रेन्योर के तौर पर जा रहे हैं। नाउ वक्त बदला, उसके बाद फ्रांस में वापस कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट को एंटरप्रेन्योर बोलना शुरू हो गया। जैसे जो स्ट्रैटेजी है, आज तुम बोलोगे बिजनेस स्ट्रैटेजी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वर्ड किससे आया? स्ट्रेटेजॉस, आर्ट ऑफ द जनरल, ये भी मिलिट्री से आया, जो स्ट्रैटेजी वर्ड है। सो बहुत सारे मिलिट्री के शब्द वो नॉर्मल इंग्लिश में ले लिए गए। सो स्टार्टिंग में मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जो वर्ड यूज होता था, वो किस में रूपांतर हुआ? कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट। तुम देखो हर 100 साल में वर्ड का इंप्रूवमेंट आया। अब देखो 18वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है रिचर्ड कैंटिलोन, इसने इसको और भी आगे बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट से बढ़ाकर बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाया। और धीरे धीरे जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का बुक लिख दिया, प्राइवेट एंटरप्राइज। सो तुम ऐसा बोल सकते हो 1850 से नया बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया को एंटरप्रेन्योरशिप बोलना शुरू हो गया। स्टार्टअप तो ये 2-4-5 साल पुराना शब्द है, बट पिछले 150 साल से। और तुम इमेजिन करो, कोका कोला, ये स्विगी ले लो, स्विगी ने जब ऑनलाइन गए, पहला दिन एक भी ऑर्डर उनको मिला नहीं था। कोका कोला पहले साल 100, 150, 200 ही बॉटल बेच पाया, पहला साल। और आज देखो, रेड बुल उस जमाने में क्या था, आज 1 करोड़ बॉटल दिन में बेचता है, 1 करोड़ का आंकड़ा है। सो उनका शुरुआत जो था, सोनी छतरी के नीचे बनाता था, होंडा साइकिल में इंजन लगाते थे, टोयोटा कुछ और था, बीएमडब्ल्यू एयरक्राफ्ट इंजन बनाता था। सो हर एक का हिस्ट्री बड़ा अलग और स्लो स्टार्ट था, और फिर ग्रेजुअली बुलेट भी 1908 के बाद में इंडिया में लिफ्ट आया, उससे पहले था लेकिन इतना नहीं था, अभी उसका एक ट्रेंड बन गया है, बोलते ना डेस्टिनी। सो हर एक का स्टार्टअप में तुम जाओगे, होंडा से लेकर, फोर्ड से लेकर, इंडियन कंपनी से लेकर, पार्ले जी स्वतंत्र का मूवमेंट था। पार्ले जी जो बिस्किट है, जो बॉम्बे में जगह है पार्ले, वहां से शुरू हुआ, इसलिए वो सस्ता था, आज भी उन्होंने फॉलो किया। तो हिस्ट्री के हिसाब से, भारत के हिसाब से, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्लो क्यों था? सीधी बात है, ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उन्होंने हर जगह पे इम्पैक्ट लाया। जो अपना गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन, उस पर चोट लाया, उन्होंने पूरा बोलने एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया।
एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग कैसे कर सकते थे? क्योंकि धंधे वाला आदमी मजबूत हो गया तो वो चैलेंज करेगा। सिर्फ गिने चुने ग्रो हुए, टाटा से ग्रो हुए, ठीक है ना, अंबानी तो 50s के बाद में, 59 के बाद में, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1940s के बाद में। सो देखा जाए तो जो ग्रोथ है ये इंडियन बहुत स्लो था। सो एक पैसा ही नहीं था देखा जाए तो इसलिए गवर्नमेंट को सब करना पड़ा, स्टील और बैंक्स, और फिर प्राइवेट सेक्टर वाले आ गए। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज था, तुमको विश्वास नहीं होगा, बजाज गाड़ी का 10 साल का वेटिंग पीरियड था। टेलीफोन चाहिए तो 5 साल का वेटिंग, इतना बुरा हाल था 50 साल पहले। आज तो भी कितना एडवांस हो चुका है, ठीक है। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बिजनेस करने का तरीका और सब बहुत ईज कर दिया है। तो हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो पिछले 150 साल, लेकिन उससे भी ज्यादा वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज पिछले 50 साल में बने। वॉलमार्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल, फिर तुम्हारा अमेजन, ये सब 20-50 साल हुआ है। अमेजन 50 साल हुआ, गूगल 20-25 साल हुआ, आया समझ में। रिलायंस 59-60 में आया। तो ऐसे वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज का डेवलपमेंट लास्ट 50 ईयर्स में हुआ। तो ये था हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।